और हमारे जयचंद हर जगह मिलेंगे। बाड़मेर में जयचंद, खींवसर में जयचंद। लोकसभा चुनाव के अंदर जब परिस्थितियां ऐसी बन गई थी तो उनका विरोध नहीं करा था। मुझे पता है कि उस समय परिस्थिति में विरोध करता तो भी ठीक नहीं था। पर अगर मैं इलीगल काम करता तो मेरे ही समाज के नेता जो भाई बन के रहते थे अभी तक तो मुझे जेलों के अंदर डलवा देते। ये और जिसको एक बार परख लिया दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा वो ठगी निकलेगा, ठगी करेगा, कभी ठीक हो ही नहीं सकता। क्योंकि हाल कहते हैं हम स्कूल जाते वो बाबा जी कहीं थे मिट्टी खाओ क्या कुण खावे। अपने को सत्ता में आना बाद में करना ना 2 साल बाद। जब सत्ता में आ जाओ तो बेग डेट में कर देंगे सारे काम, एक रात में लिख देंगे ये सारे हुए। तो ये तो हीरो बना देते हो बिना बात के और फिर वो हीरो परेशान करते हैं मुझे बार बार हर जगह। इसलिए ध्यान रखो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो और हमेशा एक ही बात कहते हो कि भाई साहब ये नहीं करे वो। तुम्हें क्या पता मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं और अभी तक पार्टी को लेके बैठा हूं। ये कम बात है क्या? लोग तो पार्टी को खत्म करने के लिए किस तरह लगे। और तो और अमित शाह मोदी लगे, राहुल प्रियंका दोनों लगे कि खत्म करो। और हमारे जयचंद हर जगह मिलेंगे। बाड़मेर में जयचंद, खींवसर में जयचंद, मेवाड़ में जयचंद। 50 जयचंद मुझे छोड़ के पीठ में छुरा घोंप के भागे। भागे कि नहीं भागे? फिर भी लड़ रहा हूं तुम्हारे लिए। और उनका भी अहित करने की बात नहीं करता। लोकसभा चुनाव के अंदर जब परिस्थितियां ऐसी बन गई थी तो उनका विरोध नहीं करा था। मुझे पता है कि उस समय परिस्थिति में विरोध करता तो भी ठीक नहीं था। परिस्थितियां ऐसी थी। लेकिन भरोसा जो 7-24 ये तो ठीक है, मैं उल्टे सुलटे काम नहीं करता। अगर मैं इलीगल काम करता तो मेरे ही समाज के नेता जो भाई बन के रहते थे अभी तक तो मुझे जेलों के अंदर डलवा देते। ये फायदा है। मैं तंग जरूर हो रहा हूं लेकिन दूसरा कोई राज कुछ भी नहीं है। सिंपल मैन आपकी तरह आपके बीच आपका भाई जिसको घमंड अभिमान ने कभी छुआ तक नहीं। लोग तो 2 बार एमएलए बन जाते हैं ना, इतने हवा में उड़ते हैं जब बनते भी पार्टी टिकट से। उनके 3 तो 4 तो आका होते हैं। दिल्ली वाले अलग परेड कराते हैं, राजस्थान वाले अलग परेड कराते हैं। एक गुड़ से दिन में मिलते हैं, एक में रात को मुंह बांध के मिलते। प्रणाम, मेरा भी ध्यान रखना, मैं गलत इधर था, आपके भी था, उस समय था, ये था। यहाँ कोई नहीं भाई। 6 चुनाव जीता, 16 चुनाव परिवार ने लड़े। लोकसभा विधानसभा 16 चुनाव, कितने चुनाव होते बताओ? 16। और वो भी मृदाओं के खिलाफ उस इलाके के अंदर जहां उनके नाम की तूती बोलती थी, जहां लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वहां कॉलेजों का जाल बिछा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया। अब हमारी हर घर से, हर किसान के घर से, शेड्यूल कास्ट के घर से हमारी बेटियां पढ़ती हुई निकलती है। सुबह 7 बजे चले जाओ थे। अब बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो 50 साल जो खराब किए वो हमारे उन नेताओं ने किए। नहीं तो 50 साल पहले हमारे यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल होती पूरे मारवाड़ के अंदर। तो भाइयों तैयार हो जाओ, आने वाला समय आपका है। मैं तो नागौर के अंदर टंगस्टन डेगाना में निकलता है, उस टंगन पीछा किया दिल्ली में, उन कमेटियों में ही मैं आ गया था। पीछा किया एमएलए था जब पीछा किया। और देखिए मेरे पे तेजाजी महाराज कितनी कृपा है कि टंगस्टन को जब वापस लेना है, एक बार तो लिख दिया साहब टंगस्टन तो सस्ता मिलता है, बाहर से खरीद लें। यहाँ टंगस्टन हम निकालते हैं, वो ज्यादा महंगा पड़ता है, बाहर से सस्ता। तो हमने कहा भाई रोजगार मिलता है, वापिस जांच कराओ। जब जियोलॉजिकल सर्वे हुआ डेगाना का वापिस, तो उसमें लिथियम के अथाक भंडार मिले। इस देश का 80% लिथियम अकेला डेगाना भरपाई करेगा। तो बताओ आबाद हो गया डेगाना। बाड़मेर में तेल, नागौर में मार्बल, नमक सहित सारे खनिज, फिर आपका लिथियम, इधर आपका कॉपर आ गया, इधर हमारे दुनिया भर के जो इलाके हैं। लेकिन खनिज के छोटे पट्टे किसानों को कैसे मिले, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं। और जिस दिन मेरा मौका लगा एक झटके के अंदर आदेश करा दूंगा कि जिस किसान का खेत तांबा सोना चांदी और गैस पेट्रोल ये तो सरकार के, और बाकी छोटे मोटे काम ही हमारे। जिप्सम में तो हमारी, चाइना के लिए हमारा, लाइमस्टोन हमारा, छोटी माइंस के पट्टे। तो आप एक किसान के अगर 15 बीघा जमीन है और 15 बीघा के अंदर अगर लाइमस्टोन निकल जाए, जहाँ लाइमस्टोन का इलाका, उसकी तो 7 पीढ़ी कमा के खाएगी बड़े स्टैंडर्ड से। 15-20 लाख रुपए पर महीने कमाएगा तो अपना आप होता है। पैसे से तो होता है काम, किससे होता है बताओ? आदमी आगे कैसे बढ़ता है? पैसे से। हमारे यहाँ तो अब नेताओं का नाम नहीं लूंगा, ऐसे भाषण देते थे कि तुम तो बात ही मत करो। आप बताओ किस तरह हमें मतलब आंखें बंद करके किस तरह मारा हम लोगों को। इसलिए भाइयों हर चीज का याद रखना, वो ऊपर वाला सारे हिसाब किताब ले लेगा समय समय पे। जिनकी स्थितियां कैसी थी अब क्या हो गई। अब भी तुम्हें समझदार होना है। अभी कई लोग प्रकट होंगे, कई गुंडे बदमाश प्रकट होंगे, अचानक छुपे हुए एकदम से निकलेंगे, उनका भी ध्यान रखना है। हिस्ट्री, हर आदमी का इतिहास तुम्हारे पास होना चाहिए। और जिसको एक बार परख लिया दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है।
दोबारा वो ठगी निकलेगा, ठगी करेगा, कभी ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी अपनी आदत नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? चाहे बुढ़ा हो जाए 80 साल का। मेरे गांव में एक बाबा जी मिट्टी खाते थे, हम स्कूल में पढ़ने, वो हमारे क्या, वो जो मिट्टी थी, लाल मिट्टी थी तालाबों के अंदर, कई लोगों को आदत होती है, तो 80 साल के थे, हम स्कूल जाते, वो बाबा जी कहीं थे, मिट्टी खाओ, क्या कौन खावे, वो मना करते थे, मिट्टी खाते रहते थे। वो आदत पड़ जाती है आदमी की, तो आदमी अपनी आदत बुढ़ापे में नहीं छोड़ता। कई लोग गांव में देख तो चुगली करते हैं, उनको चैन नहीं पड़ता, अपने घर से नहीं अगले के जाकर लड़ाई करा देंगे, है लोगों के अंदर। और चोरी चकारी जो करते हैं, जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, उनकी फिर आदत पड़ जाती है कि बेवकूफ ही बनाना है। तो भाई आपका भाई आपके बीच है, साथ है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत हुटर बहुत बजाते हो, कम बजाया करो, साथ में चलते हो ना, मुझे बड़ी चिंता रहती है, एक एक गाड़ी के बीच बीच जन लटक जाते हो, कोई गिर जाए जब। तुम्हें पता ना रथ के अंदर से गनमैन गिर गया था, ध्यान है क्या? तुम्हें नहीं पता? अपने चलते रथ से भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि चलते रथ से गनमैन पीछे गिरा और पीछे 200 गाड़ियां चल रही थी। मैंने कहा अब तो गाड़ियां ऊपर निकली, भगवान ही कृपा थी। पीछे पीछे अपनी वो गाड़ी थी ब्लैक, ब्रेक लगे उसके पास में आके सारी गाड़ियां रुक गई, मैंने उसको हॉस्पिटल भेजा, तैयार हो गया। चलते रथ से 50 की स्पीड रथ था, यूं गिरा पीछे, समझदार नहीं था, दरवाजा बंद किया। मुकेश बता रहे गिरा कि नहीं गिरा? बच गया ना हाथों हाथ। फिर तो भगवान की कृपा है। और जो एक्सीडेंट भी बाड़मेर की जिस रैली के अंदर हुआ था, अपना कभी नहीं होता। मैंने आपको क्या कहा, आनन फानन में नशा करके और इस तरह आप वाहन चलाओगे, सामने भी नशे वाला होगा, मेरे भाई फिर मेरे हाथ में नहीं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं खुद। मुझे पीड़ा होती इस बात की कि इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है। अपने पे तेजाजी महाराज की कृपा है, सारे लोक देवताओं की कृपा है, विशेषकर मोती डूंगरी गणेश जी की, गोविंद देव जी की बहुत बड़ी कृपा है कि जयपुर के अंदर अपने जितने भी कार्यक्रम हुए, छात्र संघ चुनाव से लेके आज तक के कार्यक्रम, कभी भी कोई अनहोनी नहीं हुई हमारे कार्यक्रम। क्या हो कि तैयार हो जाओ, आने वाला समय आप लिए ऐसा कि जरूरी काम हो वही लाया करो। रोज बंडल ले लेकर आते हो सारे सारे 100 काम, इतने तो बीजेपी वालों के नहीं होते। बातें करो, सारे काम नहीं होंगे, सारे कैसे होंगे बताओ? ट्रांसफर पोस्टिंग ये तो सरकार करती है, सारा हर आदमी 4 काम लेके थैले में घूम रहा है। जिस दिन तुम ये करोगे ना कि काम कम से कम लाओगे, काम ज्यादा करोगे, जरूरी हो जब भी काम दो मुझे। ये ट्रांसफर पोस्टिंग अगर भजन लाल को अपने कागज देते घूमेंगे, वो सबको बता देगा कि हनुमान जी हमारे कागज भेज रहे हैं, फिर क्या बात रहेगी बताओ? बहुत समझदार जो मंत्री वो तो हमारी बात मानते कर देते हैं, कई ऐसे हैं जिनसे मेरी बात भी नहीं होती। लेकिन अधिकारियों को आप जहां भी कहोगे, राजस्थान में एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, में फोन भी करूंगा, प्रयास भी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझदारी के साथ चल। हर आदमी 20 थैले लेके घूम रहा है, 15 कागज जेब में लेके घूम रहा है और 20 का थैला है, तो फिर यही इस कामों से क्या कोई सरपंच थोड़ी बनना मेरे को जाके? अपने को सत्ता में आना, बाद में करना ना 2 साल बाद, जब सत्ता में आ जाओ तो बेग डेट में कर देंगे सारे काम, एक रात में लिख देंगे ये सारे हुए। तो ये तो इसके लिए करो ना कि सरकार कैसे बने। और एक चीज का ध्यान रखो, जो अपना है वो अपना है, जो पराया है उसके भूल के भी 24 घंटे के अंदर उसके साथ मत हो बिना बात के, फिर लौट के आते हो वापस, फिर ढूंढना पड़ता है सबको। किसी को भी हीरो बना देते हो बिना बात के, और फिर वो हीरो परेशान करते हैं मुझे बार बार हर जगह। इसलिए ध्यान रखो, संगठन के विस्तार के बाद आपको समय समय पे ये चीजें भी बताई जाएगी, और अब अगली बार आपका प्रशिक्षण भी देंगे। अब की बार बहुत हाईटेक तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी, इसमें आनंद आएगा। आपको जिनकी तलाश थी बगरू वालों की, वो भी आ गए, तो शायद आपको कुछ कहना चाहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।